नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है हर उस इंसान के लिए बहुत खास जो एसएससी के द्वारा एक सरकारी नौकरी पाना चाहता है। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी फेज एग्जाम्स की। एसएससी फेज 2026 के एग्जाम्स के बारे में आज हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन एक बात की तो गारंटी है कि शॉर्ट एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी फेज एग्जाम्स क्या होते हैं, कितनी वैकेंसी आई है 2026 में, एग्जाम कब तक होने की संभावना है, सिलेबस क्या होता है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो एसएससी फेज की अगर बात करी जाए तो फेज एग्जाम्स कोई एक स्पेशल या फिर कोई सिर्फ एक कैटेगरी के लिए नहीं होता है। बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक पास है यानी कि 10th पास, उनके लिए एक अलग एग्जाम है। फिर अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास वालों के लिए एक अलग एग्जाम है। और फिर उसके बाद ग्रेजुएट यानी कि जो आपके ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए एक अलग एग्जाम है। तो बेसिकली 3 लेवल के एग्जाम्स में होता है ये, मैट्रिक का अलग, हायर सेकेंडरी का अलग एंड ग्रेजुएशन का अलग। हर एक एग्जाम में एग्जाम पैटर्न सेम रहता है, तो इसीलिए मैं हर एक एग्जाम का एग्जाम पैटर्न अलग अलग से नहीं बताऊंगी, बात करेंगे जनरलाइज टर्म्स में। बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका शुरू होके खत्म भी हो चुका है। 13 अप्रैल से शुरू होके 4 मई को खत्म हो चुका है। करेक्शन की विंडो भी जा चुकी है आपकी। और अब बात करते हैं एग्जाम की डेट की। बोला जा रहा था कि संभावित है कि एग्जाम का जो डेट है वो आएगी आपकी जून 2026 में। और चल कौन सा महीना रहा है? जून 2026। जून चल रहा है, एग्जाम की डेट जून बता रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम एसएससी कब तक एग्जाम की डेट निकाल सकता है, कब एग्जाम हो सकता है। तो जून के हम मिड में आ चुके हैं, एग्जैक्टली आज 15 जून है और दूर दूर तक जून में एग्जाम होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम जब बताया जाएगा कि है तो एटलीस्ट हमको एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम जुलाई में होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक्सपेक्ट करो तो ये एग्जाम आपका कहीं जाके होगा अगस्त से सितंबर के बीच में, अगस्त स्टार्टिंग टू अगस्त एंड, या फिर मे बी अगस्त से सितंबर के बीच में आपका ये एग्जाम देखने को मिलेगा। मतलब कि अभी अगर हम बात करें कि हमारे पास 60 दिन है, हाँ जी, हमारे पास 60 डेज हैं अभी भी इस एग्जाम की तैयारी के लिए। अब बात करते हैं दूसरी चीजों के बारे में। एग्जाम की फीस क्योंकि ऑलरेडी भरी जा चुकी है, फीस तो हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। 100 रुपए की फीस होती है एग्जाम की और फॉर्म फुलफिल हो चुके हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका ये फॉर्म छूट चुका है तो बहुत गलती करी है आपने, बहुत बड़ी गलती। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी आप कितने होने चाहिए, कितने एलिजिबल होने चाहिए, आपकी जो गणना है यानी कि जो एज है वो कब से कैलकुलेट होगी? 1 जनवरी 2026 से। और आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 अप टू 23 टू 28 ईयर्स। अलग अलग पोस्ट के लिए है, कुछ में 18 से 25 है, कुछ में 23 से 28 साल तक की भी उम्र रखी गई है। हर पोस्ट की जो सटीक अनुमान है वो आप लोगों को, बहुत बड़ी सी नोटिफिकेशन उसमें दिया गया है, लेकिन जो एवरेज है वो यही रखी गई है आपकी। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से अलाउड है। और डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि 10th की जो मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट के हिसाब से जन्म तिथि का प्रमाण माना जाएगा। यानी कि 10th में अगर भले आप 1994 या 1997 में पैदा हुए हो या 2002 में पैदा हुए हो और आपके मार्कशीट पे लिखा है 2004, तो वो 2004 ही कंसिडर करी जाएगी। तो मार्कशीट जो 10th की है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं, ये तो उम्र की हो गई, अब बात करते हैं एजुकेशन की। क्योंकि 3 लेवल के एग्जाम्स है तो 10th वालों के लिए 10th जरूरी है, 12th वालों के लिए 12th और ग्रेजुएशन वालों के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 4/5/2026 यानी कि 4 मई 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति है जो ग्रेजुएशन अपीयरिंग है, उसका 4 मई 2026 से पहले ग्रेजुएशन नहीं खत्म हुआ है, तो वो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो मैट्रिक और 12th वाला भर सकता है
ग्रेजुएशन वाला सिर्फ वो व्यक्ति भर सकता है जो 4 मई से पहले जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो वो बातें थी जो हो चुकी हैं क्योंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। हर सब्जेक्ट के 25-25 सवाल, और हर एक सब्जेक्ट में आप, हर एक सवाल होता है 2 नंबर का, तो 25 सवाल हो गए 50 नंबर के। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जीए 25 क्वेश्चन 50 नंबर, कॉन्ट्स यानी कि मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर। ये अभी तक का पैटर्न हमेशा रहता था। इस बार एसएससी ने कुछ नया किया। उसने कहा कि तुम्हें इन सारे 100 सवालों को करने के लिए मैं हमेशा 60 मिनट का समय देता था, और तुम अपने हिसाब से समय बांट लेते थे कि मैथ्स को मैं 20 दे दूंगा, रीजनिंग को 18 दे दूंगा, इंग्लिश को उतना, और जीके को 7-8 मिनट में निपटा दूंगा। अब एसएससी ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन से टॉपिक को कितनी देर में करना है, यानी कि उसने सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दिया। उसने कहा इन 60 मिनट को मैंने 15-15 मिनट में बांट दिया। मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के और इंग्लिश के 25 सवालों को आपको 15-15 मिनट में करना होगा। और ये काफी बड़ा चेंज था, और ये चेंज के साथ साथ एक काफी बड़ा चैलेंज भी है स्टूडेंट्स के लिए, जिनका सोचना है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे रीजनिंग के या मैं कैसे मैथ्स के, चलो इंग्लिश और जीके मान सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के कैसे हम 25 सवाल 15 मिनट में कर लेंगे। खैर, उस पर भी आएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न हमारा ये रहा। मार्किंग एंड मीडियम की अगर बात करें तो पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। स्टार्टिंग में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। सवाल सही करोगे 2 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0.5 मार्क्स यानी कि 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाता है। इंग्लिश और हिंदी ही होती है। और जहां तक बात रहते हैं, अगर हम सब कुछ आपका अच्छे से हो गया, आपको लग रहा है मेरा पेपर बहुत अच्छे से हुआ, एक आध सवाल मेरे में थोड़े से गड़बड़ भी हो गए, मुझे उसको चैलेंज करना है, तो उसके लिए 50 रुपए पर क्वेश्चन आपको एक फीस पे करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि अगर आपने सीबी दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसको हम रिटन एग्जाम कहते हैं, वो क्लियर कर लिया, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए पोर्टल पे अपडेट करने के लिए। लाइव फोटोग्राफ कैप्चर होती है एप्लीकेशन के टाइम पे, कोई पुरानी फोटोग्राफ की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्म फिलिंग आपने नहीं करी है या कर ली है तो उसमें सिग्नेचर एंड जो फोटो है उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो तो अब ऑब्वियसली हो चुकी हैं, तो उसके बारे में अब बात नहीं करेंगे हम। एंड जहां तक बात रही एग्जाम की तैयारी की, तो ये आपकी मेजर चीजें थी, क्या होता है, और वैकेंसी आप लोगों की 2200 के करीब वैकेंसीज हैं। एग्जाम कब होगा, अभी कोई भी इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इस चीज का कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन हाँ, हम उम्मीद करके चल सकते हैं कि अभी आपके पेपर में लगभग 50 से 60 दिन का समय है। अब इन 50 से 60 दिन के समय में आप चाहते हो अगर कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने की मुझे कोई ऐसी निंजा टेक्निक मिल जाए, मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो इस वीडियो में कमेंट करना स्ट्रैटेजी फॉर 60 डेज रीजनिंग। अगर आप चाहते हैं कि 60 दिन में पूरी रीजनिंग को हम खत्म भी कर लें और साथ ही ऐसे लेवल की प्रैक्टिस कर लें कि हम 15 मिनट में 25 सवाल कर लें, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेके आऊंगी। एंड उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। एंड अगर नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत जल्दी खो जाते हैं, बाद में हम ढूंढते रह जाते हैं कि क्या था वो, कौन सा चैनल था, क्यों नहीं सब्सक्राइब किया मैंने। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विल सी यू गाइस वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।